नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन भारद्वाज है और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो पिछले 2 साल से सुर्खियों में बना हुआ है। यूट्यूबर एल्विस यादव का सांप के जहर वाला मामला। ये केस सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर का नहीं है, बल्कि ये बताता है कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया स्टार की पावर का गलत इस्तेमाल समाज पर क्या असर डाल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में बहुत सख्त टिप्पणी की है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी स्टोरी समझते हैं। फैक्ट्स, टाइमलाइन, कोर्ट की बातें और ये सब समाज के लिए क्या मतलब रखता है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं है बल्कि एक बड़ा मैसेज है। फेमस होने का मतलब ये नहीं कि कानून से ऊपर हो जाओगे। केस की शुरुआत कैसे हुई? नवंबर 2023 नोएडा ने एल्विस यादव के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोप था उन्होंने रेप पार्टी में सांप के जहर यानी कि स्नेक वेनम का इस्तेमाल करवाया। यह जहर कथित तौर पर एक तरह का ड्रग था जो लोगों को हाई करने के लिए इस्तेमाल होता था। खासकर कुछ विदेशी मेहमानों को। पुलिस को जानकारी मिली कि एल्विस ने सांपों को कैप्चर करवाया, उनके जहर निकलवाए और पार्टी में इस्तेमाल करवाया। ये सब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गंभीर अपराध है, क्योंकि सांप, खासकर कोबरा जैसे सांप, शेड्यूल्ड एनिमल है। साथ ही एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक ड्रग और आईपीसी के सेक्शन भी लगे। मार्च 2024 17 मार्च को एल्विस यादव को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 9 सांप बरामद किए, जिसमें 5 कोबरा थे। एफएसएल रिपोर्ट में सांप के जहर के एंटीबॉडी पॉजिटिव मिले। एल्विस ने हमेशा इनकार किया। उनका कहना है कि यह सब उनके खिलाफ साजिश है और सांप उनके पास से नहीं मिले। अब आते हैं कोर्ट जर्नी, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई 2025 में एल्विस की याचिका खारिज कर दी, जहां उन्होंने चार्जशीट और कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। फिर एल्विस यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर स्टे यानी कि रोक लगा दी, यानी ट्रायल रुका रहा। अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट पर। फरवरी 2026 18-19 फरवरी के आसपास की सुनवाई। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई की। एल्विस के वकील ने कहा सांप में जहर की ग्रंथियां यानी कि पॉइजन ग्लैंड नहीं थी। इस पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कहा, अगर लोकप्रिय हस्तियां बेजुबा जीवों जैसे सांप का इस्तेमाल करने की अनुमति पाले तो समाज को बहुत गलत संदेश जाएगा। ये बहुत बुरा मैसेज है। कोर्ट ने साफ कहा कि वो जांच करेगा कि क्या एल्विस के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, क्या वो इसमें शामिल थे, क्या कोई वैध परमिशन थी सांप इस्तेमाल करने की, और अगर परमिशन वीडियो शूट के लिए थी तो जहर निकालने की कैसे। इसी के साथ कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, अतिरिक्त मटेरियल पेश करो और मामले को 19 मार्च 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्फ्लुएंसर्स जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं मान सकते। यू कैन नॉट डू वट एवर यू वॉन्ट। दोस्तों, बात ये केस क्यों महत्वपूर्ण है? दरअसल ये सिर्फ एल्विस यादव का पर्सनल केस नहीं है, ये एक बड़ा इशू उठाता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी लाखों फॉलोअर्स तक है, तो हर एक्ट का असर बड़ा होता है। अगर कोई सेलिब्रिटी सांप का गलत इस्तेमाल दिखाए या करवाए तो युवा इसे कॉपी कर सकते हैं, जो वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा है। वन्य जीव संरक्षण भारत में सांप जैसे जीव पहले से ही खतरे में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सख्त है। बिना परमिशन सांप पकड़ना, जहर निकालना, इस्तेमाल करना सब जेल वाला अपराध है। ड्रग कल्चर और रेप पार्टी, एनडीपीएस एक्ट लगाना बताता है कि यह सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं, ड्रग का भी मामला है। विदेशी मेहमानों को सप्लाई का आरोप गंभीर है। कानून सबके लिए बराबर है, कोर्ट ने साफ किया। फेमस होने से कानून से छूट नहीं मिलता, बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी है। वहीं एल्विस के सपोर्टर्स कहते हैं ये पॉलिटिकल केस है या साजिश, लेकिन
कोर्ट सबूत देख रहा है, एफएसएल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और पुलिस की जांच। क्या होगा आगे? अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को। सुप्रीम कोर्ट अब गहराई से देखेगा, क्या एल्विस की भूमिका साबित होती है? क्या चार्जशीट मजबूत है? अगर सबूत कमजोर पाए गए तो याचिका मंजूर हो सकती है, वरना केस चलता रहेगा। दोस्तों, ये केस हमें याद दिलाता है, सोशल मीडिया पर फेमस होना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। जानवरों का शोषण, ड्रग्स या गैर कानूनी काम, ये सब कंटेंट के नाम पर नहीं चल सकता। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताओ। क्या कोर्ट का रुख सही है या ये केस ओवर हाइप है? लाइक करो अगर वीडियो पसंद आई, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में